एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन दोस्तों, स्वागत है आपका। लगभग 3-4 दिनों से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब कंटिन्यू यानी कि हर दिन आपके पास वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि अब टॉपिक की हम बात करेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द बन रहा है और ये सिस्टम आगामी समय में देश के कई राज्यों में बारिश देगा। मानसून 2023 की थोड़ी-सी मैं बात कर लेता हूँ, जब मानसून ने निराशाजनक प्रदर्शन के साथ देश में दस्तक दी थी और मानसून पूरी तरह से वापसी के समय भी निराशाजनक स्थिति में ही रहा और किसानों के चेहरे पर वो मायूसी दिखाई दी थी। लेकिन साल 2024 में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सामान्य से अधिक बारिश और सामान्य बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा लगाई गई है। तो इस साल बेहतर मानसून बारिश की संभावना है और ये बारिश की संभावना इस दौरान लगभग तमाम राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है मानसून के प्रदर्शन को लेकर। किसानों के चेहरे जो है नहीं खिले, क्योंकि मानसून की उतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई जहाँ जितनी होनी चाहिए। खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में यहाँ पर बारिश में अभी भी कमी है और लगभग हर रोज बादल दिखते हैं, बादल बनते हैं, गर्जना होती है, लेकिन बारिश नहीं होती। ये विडंबना देश के कई राज्यों में बनी हुई है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कब तक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम जल्द ही बारिश देने वाला है। तो इस सिस्टम के चलते कहाँ पर क्या कुछ संभावना है बारिश की, तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं सिस्टम के बनने को लेकर दोस्तों। अभी इस दौरान अगर हम देखें तो लगभग ये सिस्टम जो है वो आप देख पाएंगे कि 7 जुलाई के आसपास बनेगा। 7 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा और 8 जुलाई तक ये सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और इस सिस्टम के चलते उम्मीद ये है कि तटीय इलाकों में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को कवर करेगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों को भी कवर करता हुआ आप देखिए कि किस तरह से ये पहले सिस्टम जो है वो आप देखिए कि किस तरह से दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, यानी कि महाराष्ट्र की ओर ये बढ़ेगा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम अब आप देखिए कि ट्रैक बदलेगा और इस सिस्टम के अब मध्य प्रदेश की ओर आने की संभावना है, यानी कि महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों से ये सिस्टम रिकवर करना शुरू करेगा। उसके बाद ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा और धीरे धीरे ये पूरी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगभग ये सिस्टम जो है वो कोटा के आसपास के क्षेत्रों पर, यानी कि राजस्थान की कोटा तक ये पहुंच चुका है। आप देखिए इस सिस्टम के चलते उम्मीद भी काफी जबरदस्त है बारिश को लेकर। आप देखिए किस तरह से सिस्टम जो है वो राजस्थान में जा रहा है, यानी कि इस बार मानसून सीजन की बारिश लो प्रेशर एरिया के चलते लगभग हम देखें तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान की ओर होती हुई नजर आएगी और अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते ये सिस्टम और इंटेंसिव। अब बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। आपने जाना कि किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या संभावना है बारिश की होने की। ये सिस्टम आप देखिए यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान जब ये सिस्टम बनेगा तो देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रिय रहने की संभावना है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उस दौरान भारी बारिश की संभावनाएं आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के और विदर्भ के क्षेत्र पर आपको नजर आएगी। और आपको बता दूं कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी का, तो आप देखिए किस तरह से मध्य महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में जमकर बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश के इलाकों में रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा बारिश का लगातार प्रभाव आपको दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा पर नजर आएगा। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और जब ये सिस्टम महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचेगा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का लगातार प्रभाव आप देखिए किस तरह से दिल्ली से लेकर जब मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स, साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है वो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में रहेगी। खासतौर पर नागपुर में भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में जमकर बारिश होगी। और ये जब अभी आप देखिए कि ये सिस्टम रिकवर करना शुरू करेगा, ये सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और फिर आप देखिए कि राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसके चलते आप देखिए कि किस तरह से भोपाल, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, रतलाम और कोटा, साथ ही साथ भीलवाड़ा, उदयपुर में भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की होने की संभावना है। और हो सकता है कि कुछ इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है, लगातार भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ के हालात भी कुछ क्षेत्रों पे बन सकते हैं। तो अब जल्द ही आप यहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बारिश को लेकर एक सिस्टम आ रहा है जो, और ये सिस्टम काफ़ी बेहतर मानसून बारिश को देने वाला है और ये भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। और इसके चलते सूखीग्रस्त क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है और किसानों के चेहरे पर जल्द ही मुस्कान आपको दिखाई देगी। हालांकि अभी थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपकी ये बारिश की कमी भी पूर्ण होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।